स्टॉक एक्सरे, इसमें हम बात करेंगे आज एनबीएफसी कंपनीज की, जिनके की नतीजों पर क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं और कैसे नतीजे रह सकते हैं, क्योंकि अब नतीजों का सीज़न आ चुका है। ये कुछ एक नतीजे हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं। मोतीलाल ओसवाल जी की रिपोर्ट है जिससे कि हमने ये एक्सट्रैक्ट किए हैं डेटा। आवास फाइनेंस यहाँ पर करीब प्रॉफिट और आय दोनों में ही करीब 11% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के नतीजे प्रॉफिट फ्रंट पे थोड़े वीक दिख रहे हैं। एल&टी फाइनेंस ठीक दिख रहा है। फ्यूजन फाइनेंस वाला जो शेयर है इसमें काफ़ी घटिया नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं। प्रॉफिट टू लॉस, ये पीएल जो लिखा हुआ है प्रॉफिट टू लॉस होता है, इसका मतलब तो ये इसमें सिचुएशन देखने के लिए मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। पीएफसी आरईसी, इसमें पीएफसी के नतीजे ठीक देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आरईसी में थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ डिक्लाइन साइड पर रहेगी। पीएनबी हाउसिंग और चोलामंडलम फाइनेंस, यहाँ पर भी नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन जो बेहतरीन नतीजे जिसमें देखने के लिए मिलेंगे वो होगा बजाज फाइनेंस और अगर हम कह सकते हैं तो एल&टी फाइनेंस। पहले मैं शुरुआत करूंगा लेकिन आवास फाइनेंस से। राजेश जी, कैसा लग रहा है आवास फाइनेंस? ऑन चार्ट करीब 11% की ग्रोथ आएगी इसकी आय और प्रॉफिट में, इस तरह की स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है। देखिए विवेक जी, वीकली चार्ट काफी इंटरेस्टिंग बना है आवास फाइनेंस का। 2000 के आसपास जो है हर्डल ले रहा था पास्ट में, जहाँ पे 200 वीकली मूविंग एवरेज भी था, बट उसको ब्रेक किया है एंड हम देख रहे हैं कि उसको सस्टेन भी कर रहा है। तो व्यू पॉजिटिव है। मेरी सलाह ये होगी कि कोई भी डिप आता है 1950-2000 के रेंज में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। पॉसिबली स्टॉक इन द कमिंग क्वार्टर्स 2400 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए, डिप में बाय की रणनीति रहेगी। अरे ये तो बड़ा ज़बरदस्त शेयर रहा। ये 7 मार्च से और चलता रहा लगातार 1600 रुपये की रेंज से और 2000 की रेंज तक पहुंचा अप्रैल फर्स्ट वीक में, और कल में इसने जो डिप लिया वो 1680 की रेंज तक का, 1674 का लो लगा है इसका, और 2025 मतलब और हाई लगा के हाई के पास ही बंद हुआ। काफ़ी तेज वॉलेटिलिटी थी कल इस शेयर में, मतलब करीब 300 साढ़े 300 रुपये की, ऑलमोस्ट इस काउंटर के लिहाज से 20% की रिकवरी निचले स्तरों से कल में देखने को मिली है इस काउंटर में। ज़बरदस्त। बजाज फाइनेंस सर, इस पर क्या व्यू रहेगा? करीब इसके नतीजे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। 22% की ग्रोथ एनआईआई में और 18% की ग्रोथ पैट में। देखिए विवेक जी, 2022 से स्टॉक में कोई भी मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, बट इस साल का ये वन ऑफ द आउट परफॉर्मेंस है। और जो इसका हर्डल था 8000 के आसपास, तो वो ब्रेक कर दिया है एंड यहाँ से काफी अच्छे टारगेट्स बन के आ रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पॉसिबली बजाज फाइनेंस 10,000 के लेवल्स भी रीटेस्ट कर सकता है। तो बायस बजाज फाइनेंस में काफी अच्छा है। फ्रंट लाइन काउंटर भी है, तो बायस पॉजिटिव ही रहेगा। कोई भी डिप आता है 8000 के आसपास सपोर्ट है, और जैसे मैंने कहा 10,000 के इमीडिएट टारगेट्स में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, इसके नतीजे काफ़ी ख़राब आने वाले हैं सर। 82% का प्रॉफिट में डिक्लाइन, क्या लगता है काउंटर जब रिज़ल्ट आएगा तो ये ख़राब नतीजों की उम्मीद जब होती है तो जनरली शेयर ख़राब नतीजों पे एक डिप लेते हैं, फिर नीजक रिकवरी कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो पहले से पिटे हुए हैं, नहीं पिटे हुए हैं तो वो पिट जाते हैं। सर क्या लग रहा है, इसमें नीजक आएगा या इसमें और पिटाई बढ़ेगी? और देखिए, मैं इसका चार्ट देख रहा हूँ तो नवंबर से स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे में 850 के आसपास एंड ऊपर में 1100 के आसपास। तो एक रेंज में ही फंसा है। डेफिनेटली वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी पिकअप हुई है, बट ऑलरेडी काफी अच्छे फाइनेंशियल स्टॉक्स है। तो क्रेडिट एक्सेस से मैं थोड़ा कहूंगा कि थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हाँ, अगर 1100 के ऊपर अगर ब्रेक करता है, सस्टेनेबल क्लोज आता है, देन उसके बाद एक मूव आ सकता है 1300 तक। बट जब तक 1100 क्रॉस नहीं करता, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। अगर किसी का पोजीशन ऑलरेडी है तो 850 के नीचे के स्टॉप लॉस रखनी चाहिए। उसके नीचे ब्रेक करता है तो फर्दर सेल ऑफ काउंटर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है एल&टी फाइनेंस सर। यहाँ पर 13.5% एनआई ग्रोथ और 15% इसमें प्रॉफिट ग्रोथ, और इसमें अगर हम देखें तो सर जो पैटर्न बना था सर जो एल&टी फाइनेंस का, वो कुछ इस तरह का था कि सर ये शक्ति दिखाता है बार बार मार्केट में। तो ये शक्तिशाली
शेयर में इसको उस लिस्ट में डालना चाहिए कि ये शक्तिशाली शेयर है, या ये इसको इस लिस्ट में डालना चाहिए कि शक्तिशाली है, मार्केट टूट रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट में जब लास्ट लेग ऑफ सेलिंग आती है तो उसमें बड़े बड़े महारथी धराशायी हो जाते हैं, ये उस लिस्ट में जाएगा या पहली वाली लिस्ट में ही रहेगा? देखिए विवेक जी सही फरमाया आपने। मतलब एक बेस बन रहा है नीचे के स्तर पे, और लास्ट लास्ट 2 वीक पहले हमने इसमें डबल बॉटम ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। बट जैसे मार्केट में वीकनेस आता है तो ये ब्रेकआउट फिजल आउट होता है। तो बायस पॉजिटिव है, बट मार्केट के चाल के साथ साथ ये चलता है। बाकी अगर दूसरे स्टॉक काउंटर्स देखे तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट ये मार्केट के साथ साथ चल रहा है। तो रणनीति ये रखनी चाहिए कि डिप आता है तो डिप में बाय की डिप का व्यू रखना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो काफी अच्छा काउंटर है, 145 150 के रेंज में बाय करना चाहिए। इमीडिएट अगर अगर हडल देखे तो 158 160 है जो इसका 200 मूविंग एवरेज है। तो इसके ऊपर क्रॉस करता है तो एक कंफर्मेशन मिल सकता है पॉसिबली, देन वहां से 175 180 आ सकता है। बट जैसे कि मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है तो ऐसे काउंटर्स को बाय ऑन डिप की व्यू रखना चाहिए। 145 के आसपास आता है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। जी, फ्यूजन फाइनेंस सर, यहाँ पर देखें तो काफ़ी ख़राब नतीजे देखने के लिए मिलेंगे, प्रॉफिट टू लॉस आ जाएगी ये कंपनी, 20% की एनआई डी ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी, ये काउंटर कैसे रिएक्ट करेगा? विवेक जी क्या आप नाम वापस रिपीट करेंगे? फ्यूजन फ्यूजन फाइनेंस। देखिए फ्यूजन फाइनेंस एक अंडर परफॉर्मर है, कोई भी मेजर ट्रैक्शन नहीं है, 136 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सलाह यही होगी कि बाउंस में अगर ये पॉसिबली 150 के आसपास आता है तो वहाँ पे एग्जिट करने की रणनीति रखनी चाहिए। आप देख सकते हो चार्ट में कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है, तो इसमें एग्जिट की ही रणनीति रखनी चाहिए। एक तरफा गिरा है, फरवरी 2024 में ये 600 रुपये की रेंज में था, अब 100 रुपये की रेंज में है। मतलब जो इंसान इसमें किसी भी लेवल पर फंसा होगा वो तो अभी तक उसको कहीं रिलीफ ही नहीं मिल रहा है। मतलब वन वन साइड सेलिंग इतना तो किसी भी काउंटर में इतना इजीली नहीं देखने के लिए मिलता है, काफ़ी प्रॉब्लम है इस काउंटर पर। आगे बढ़ते हैं सर, अगला जो शेयर है पीएफसी और आरईसी, इन दोनों के चार्ट सेटअप कैसे लग रहे हैं? देखिए पीएफसी और आरएसी भी अगर आप देखें तो एक रेंज में फंसा हुआ है। नीचे में डेफिनेटली बाइंग हो रहा है। पीएफसी के बारे में बात करूँ तो 375 380 एक काफी अच्छा बेस बना है। एंड आरएसी लिमिटेड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक 370 का 350 का एक जो बेस बना है। तो बायस पॉजिटिव है। अगर आप देखें मार्केट्स को, निफ्टी को या दूसरे दूसरे स्टॉक्स को, तो अपने जो मार्च स्विंग लोज है तो उनके नीचे ट्रेड कर रहा है या उनको ब्रेक किया, बट पीएफसी आरईसी लिमिटेड अभी भी उन स्विंग लोज को होल्ड कर रहा है। तो बायस पॉजिटिव है। मार्केट में जैसे ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तो इन स्टॉक्स में भी अपमूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीएफसी आरईसी काफी अच्छे लग रहा है, डिप्स में भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, पीएनबी हाउसिंग कैसा लग रहा है सर, डबल डिजिट ग्रोथ आएगी इसकी इस क्वार्टर में? देखिए विवेक जी पीएनबी हाउसिंग काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो रीसेंट स्विंग हाइस के ऊपर ट्रेड करा है। कल एक डिप आया था, डिप के बावजूद लास्ट वीक के हाई के ऊपर ट्रेड करा, तो बायस पॉजिटिव है। मैं इसमें काफी अच्छा अपमूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पॉसिबली 1100 1150 अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप आए, आज भी एक गैप रह गया है, 920 के आसपास का गैप है, तो वो एक सपोर्ट है, फॉलोड बाय 880 का जो इसका 200 डीएमए है। इन सपोर्ट्स को ध्यान में रखिए और 1150 और 1200 के टारगेट्स रखिए एक वन क्वार्टर के हिसाब से। ठीक है, लास्ट काउंटर सर चोला फाइनेंस, यहाँ पर 7% का ऑलमोस्ट एनआई ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आएगा, कैसे रिएक्ट करेगा काउंटर? चोला मंडलम जो अभी 1430 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी फिलहाल तो थोड़ा सा करेक्शन मोड में है। रणनीति थोड़ा सा अवॉइड की रहेगी। यहाँ पे जिनके ऑलरेडी लॉन्ग से 1370 का स्टॉप लॉस रखे, और बाउंस में 1530 1540 ये एक रेजिस्टेंस है। फिलहाल इस स्टॉक में कोई क्लियर व्यू नहीं बन रहा है। जो स्टॉप लॉस बताया वो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक काउंटर्स जहाँ पर कि जो एनबीएफसी से जुड़े हुए काउंटर हैं जिनकी हमने लिस्ट आपके साथ शेयर की कि कैसे नतीजे देखने को मिलेंगे, और उनमें भी जो नतीजों के साथ साथ आपको
किस शेयर पर पोजीशन बनानी है और किस शेयर पर बने रहना है और किन से दूर रहना है, इन सभी मुद्दों पर बात हुई है। राजेश जी, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए कि आपकी रडार पर कोई शेयर है इस समय, HPCL जैसा बताना सर। देखिए विवेक जी, डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स पैसा बनाए यही हमारा व्यू होता है। और जनरली मैं दो स्टॉक रेकमेंड करता हूँ, बट मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो आज मैं एक ही स्टॉक रेकमेंड करूंगा। एशियन पेंट्स काफी अच्छा लग रहा है, ये एक फ्रंटलाइन काउंटर भी है एंड कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस भी बता रहा है। दिसंबर के बाद ये फर्स्ट टाइम 2360 के 2360 2370 का रेंज ब्रेक कर रहा है। जो रिसेंटली जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो फॉल आया था तो उसका भी एक बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो 1390 2400 के रेंज में 2390 और 2400 के रेंज में आपको बाय करना है। 2339 का सपोर्ट है, स्टॉप लॉस रहेगा। इमीडिएट टर्म में आप इसका टारगेट 2500 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फ्रंटलाइन काउंटर है। अगर ये यहाँ पे बॉटम आउट होता है तो पॉसिबली 2600 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रंटलाइन काउंटर पे बाय है एशियन पेंट्स, 2400 के आसपास बाय करना है। 2500 और 2600 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।